हेलो एवरीवन, मैं शिवम द्विवेदी उपस्थित हूँ मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने आज अपने बोर्ड के साथ। इस बोर्ड के माध्यम से आज हम आपको हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी करवाएंगे। इस हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी में आपने अभी तक प्रश्नावली 4A तक का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, जिसमें से पहला चैप्टर आपका छूटा हुआ है। आपने दूसरा, तीसरा और चौथे चैप्टर की शुरुआत आपने आज कर दी है। आपने देखा कि किस तरह से मैंने आपको दूसरा चैप्टर कंप्लीट करवाया और तीसरा चैप्टर कंप्लीट करवाया। मैं दावा करता हूं कि आपके ये दो और तीसरे चैप्टर से जितने क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, साथ ही साथ अभी इससे रिलेटेड जो अनसॉल्व में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी मैं आपको बताऊंगा। आज की इस क्लास में मैं आपको 4B एक्सरसाइज के बारे में बताने वाला हूं। इस एक्सरसाइज की शुरुआत में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कभी भी x की जो जितनी भी पावर होती है आंसर उतने ही आते हैं। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2 है। तो आपके x के कितने आंसर आएंगे? आपके आंसर आएंगे x के 2। यदि आपसे पूछा जाए कि यह जो द्विघात समीकरण हमारे सामने लिखा हुआ है, यह द्विघात समीकरण कैसा समीकरण है, तो आप कहेंगे यह द्विघात समीकरण हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण है। आपने सीखा था कि शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ वो भी पढ़ाई कर सकें। आज की इस क्लास में पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0। आपने देखा कि ये एक्स स्क्वायर लिखा है। जब आप 1/9 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा प्लस का। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा 1/9। कभी भी अगर ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो वो क्या लगा के जाता है? स्क्वायर कभी भी जाएगा तो वो अंडर रूट लगाएगा और इस तरीके से आप 1/9 के ऊपर क्या लगा देंगे? अंडर रूट लगा देंगे। आप एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा कि कभी द्विघात समीकरण को सॉल्व करते वक्त आपको ये याद रखना है कि उसके कितने आंसर आएंगे। आपको पहले ही पता है कि इसके 2 आंसर आएंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे कभी भी अगर अंडर रूट दूसरी तरफ जाएगा तो वो प्लस माइनस लगाकर ही जाएगा। इस तरीके से अंडर रूट 1 का मान 1 हो गया और अंडर रूट 9 का मान आप जानते हैं कितना होता है? 3 होता है। अब ये 3 कैसे होता है? आप अंडर रूट 9 के फैक्टर करेंगे, लिखेंगे 3 गुणा 3, जोड़ा बनाएंगे और इस तरीके से वो 3 बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे x के 2 आंसर आए। एक आंसर है x बराबर 1/3 और एक आंसर है x बराबर -1/3। अब आप लिख देंगे अतः x बराबर आपका आया है 1/3 व x बराबर -1/3। उम्मीद है आपको क्वेश्चन ये जरूर समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं। यह दूसरा क्वेश्चन हम लोगों के सामने लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 9। तो आप देख रहे हैं कि इधर ये वाला पार्ट मेरा हो गया है चर और ये दोनों कैसे हैं? अचर हैं। आप जब भी समीकरण सॉल्व करेंगे तो आप चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ रखेंगे। तो आप यहां पे लिखेंगे 3x स्क्वायर और इस 18 को जो ये 18 लिखा हुआ है इसको आप दूसरी तरफ भेजेंगे। जैसे ही आप इसे दूसरी तरफ भेजेंगे ये कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप लिखेंगे 3x स्क्वायर और इन दोनों को आपस में आप जोड़ देंगे। जब आप इनको जोड़ेंगे तो उत्तर आपका आएगा 27। अब 3 को आप देखिए 3 और x स्क्वायर लिखा है। अब बात यह है कि देखिए जरा x स्क्वायर ये है 3, ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं। अब इनको हमें अलग करना है और जब भी किसी भी चर और अचर को अलग करना हो तो आपको उनके बीच का रिलेशन ढूंढना है। उनके बीच का जो रिलेशन है वो है गुणे का। तो कभी भी जब गुणा बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा? भाग हो जाएगा। इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर और 3 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। 27 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा? 9। तो यहाँ बचेगा 9। अब स्क्वायर कभी भी जब दूसरी तरफ जाता है आपको अभी बताया गया कि क्या लगाता है? अंडर रूट लगाता है। और कैसा अंडर रूट? प्लस माइनस के साथ लगाता है। अब आप अंडर रूट 9 का मान अभी आपने देखा कि कैसा है? प्लस -3 है। तो x के कितने मान आ गए? हमारे 2 मान आ गए।
अब आप लिख देंगे अतः x बराबर 3 व x बराबर -3। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो कृपया कमेंट जरूर करें। ये आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है और उसी मोटिवेशन का नतीजा है कि मैं आज बोर्ड पर पहुंच गया हूं। अभी तक आपको कॉपी पे बताया जा रहा था, लेकिन आज उसी लाइक, उसी कमेंट और आपके सहयोग का नतीजा है जो मैं आज इस बोर्ड पर हूं, है ना। अब इस दूसरे क्वेश्चन के बाद हम आपको तीसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है x² - 1 बराबर 18, सॉरी 8। उसके बाद आप जब भी x को एक तरफ लिखेंगे और 1 को जब उधर भेजेंगे तो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस का, है ना। उसके बाद आप x² लिखेंगे, 8 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। भाई ये √9 पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है, क्या आज दुश्मनी हो गई है हमारी इससे। अब √9 तो अभी x जब भी स्क्वायर उधर लगाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा √ +-9, और इस तरीके से आपका आंसर आ गया +-3। उसके बाद आप लिखेंगे अतः x बराबर 3 व x बराबर -3। इस तरीके से आपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब हम इन 3 क्वेश्चन के बाद आपको 2 क्वेश्चन और बताने वाले हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है 3x² - 36 बराबर 12। अब आप इस क्वेश्चन में चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ लिखेंगे। ये 3x² लिखा गया हमारा, और उसके बाद आप जब 36 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा प्लस का। अब 36 और 12 को जैसे ही आप जोड़ देंगे तो आंसर मेरा आएगा 48, और ये हो जाएगा 3x²। अब आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसा कि बताया गया, आप इस 3 को नीचे लाएंगे, और जब आप इस 3 को नीचे लाएंगे तो 48/3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x² बराबर 48/3 हो जाएगा। 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3 हो जाएगा, 1 बचा, और ये हो गया 18। तो कितना हो गया, 3 × 18। तो x² बराबर आंसर कितना आया, √16। चलिए, कम से कम 9 ने पीछा तो छोड़ा, है ना। अब स्क्वायर को जैसे ही आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ±√16। अब आप इस √16 का मान निकालेंगे। यदि आपको पहले से याद है कि √16 का मान 4 होता है तो अच्छी बात है। यदि आपको नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, इस 16 के फैक्टर करेंगे। जैसे ही आप 16 के फैक्टर करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आपने बहुत पहले से सीख रखा है। उसके बाद अब ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 फिर × 2 और 2। अब प्लस माइनस आगे लिखेंगे। आप इसका जोड़ा बनाएंगे। जब आप इसका जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, और उसके बाद 1 2 और मिलेगा मुझे, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जिसको भी याद था कि √16 का मान 4 होता है, आप डायरेक्ट इसको लिख दीजिएगा। इस तरीके से आपके आंसर कितने आ गए, आपके आंसर आए +-4। तो एक आंसर आ गया x बराबर 4 और दूसरा आंसर आ गया x बराबर -4। तो आप लिख देंगे अतः x बराबर +4, तो आपको प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, वह x बराबर -4 होंगे, ऐसा आप लिख दीजिएगा। इस क्वेश्चन के बाद अब हम आपको 5वां क्वेश्चन बताएंगे। आपके सामने लिखा है 2x²। आप जब इस 32 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का। और अभी देखिएगा, अभी 9 पीछा नहीं छोड़ रहा था और अब 16 पीछा नहीं छोड़ेगा। इस क्वेश्चन में फिर 16 आएगा। अब आप इस 2 को नीचे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 32/2। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा, 16। x² बराबर हो गया अंडर रूट बाद में लगाएंगे, कितना हो गया, 16। अब स्क्वायर को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, अंडर रूट में बदल जाएगा। तो x का मान आ गया हमारा अंडर रूट +-16। आपने 16 का मान यहाँ पे निकाला है। आपका आंसर कितना आया है, x बराबर +-4 आया है। इस तरीके से हमारा ये आंसर कंप्लीट हुआ।